तो दोस्तों आज हम सीखेंगे एप्लीकेशन लिखना। एप्लीकेशन यानी प्रार्थना पत्र। हिंदी में हम कहते हैं प्रार्थना पत्र और अंग्रेज़ी में कहते हैं एप्लीकेशन। तो हिंदी में कैसे एप्लीकेशन लिखा जाता है, अगर हमें कोचिंग पे अगर हम पढ़ रहे हैं या फिर स्कूल में पढ़ रहे हैं या फिर कॉलेज में पढ़ रहे हैं या फिर कहीं पे भी हमको नौकरी कर रहे हैं, छुट्टी की आवश्यकता है या फिर हम बीमार पड़ जा रहे हैं या फिर कुछ भी हो, तो एप्लीकेशन हम लिखेंगे कैसे। तो मैं बस एक आपको स्ट्रक्चर बता दे रहा हूँ दोस्तों। मैंने यहाँ पे पहले ही लिख के रखा है, मैं आपको कैसे लिखना है वो सिखा रहा हूँ, कैसे लिखा जाता है एप्लीकेशन। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए दोस्तों और पूरा आपको समझ में आएगा कि एप्लीकेशन यानी प्रार्थना पत्र लिखा कैसे जाता है। तो देखिए, पहले एप्लीकेशन यहाँ पे मैंने लिख रखा है एप्लीकेशन इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में उसको कहते हैं प्रार्थना पत्र। सबसे पहले हमको लिखना है सेवा में लिखेंगे, उसके बाद ऐसे यहाँ पे कॉमा लगाएंगे। उसके बाद अगर हम कहीं पे भी हैं, जैसे हम नौकरी कर रहे हैं, तो वहाँ पे जहाँ पे भी है, मान लीजिए हम स्कूल में पढ़ रहे हैं तो हमने यहाँ पे श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय लिखा है। अगर हम कहीं पे जॉब करते हैं तो जिनके लिए हम पत्र यानी ये प्रार्थना पत्र जिनके लिए हम लिखेंगे उनका नाम हम यहाँ पे दूसरी लाइन में डालेंगे। उसके बाद मैंने लिखा श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय। अगर यहाँ पे हमारा जो प्रधानाचार्य है अगर वो पुरुष हैं तो महोदय लिखेंगे और वो महिला है तो यहाँ पे महोदया लिखेंगे। उसके बाद मान लीजिए जिस भी स्कूल में पढ़ते हैं, मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिखा प्राथमिक विद्यालय जमीन फरिंदा। उसके बाद दोस्तों अगर आप जहाँ पे भी हैं, जैसे मान लीजिए जहाँ पे भी आप जॉब करते हैं या फिर कहीं पे भी हैं, तो आप वहाँ का एड्रेस लिखेंगे कि आप हैं कहाँ पे वो, और आपका जो सिटी है उसका नाम, यानी हमारी सिटी आजमगढ़ है तो मैंने आजमगढ़ लिखा है। फिर उसके बाद विषय लिखेंगे। विषय क्यों लिख रहे हैं दोस्तों, क्योंकि ये जो मेन टॉपिक है यहाँ पे कोई भी अगर बस ये एप्लीकेशन देखे तो वो समझ जाए कि इसमें कहाँ क्या जा रहा है। इसीलिए हम एक लाइन में विषय लिख देते हैं कि हम किस टॉपिक के लिए छुट्टी प्राप्त कर रहे हैं, छुट्टी मांग रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने विषय में लिखा है बुखार की छुट्टी के लिए आवेदन पत्र, यानी कि बुखार हुआ है उसकी वजह से जो छुट्टी चाहिए उसके लिए मैं ये आवेदन पत्र लिख रहा हूँ। तो उसके बाद हम कैसे लिखेंगे यहाँ पे हम देखते हैं। सबसे पहले मैंने अभी आपको बताया कि अगर जो अध्यापक हैं अगर वो पुरुष हैं तो हम महोदय लिखेंगे और वो अगर महिला हैं तो महोदया लिखेंगे। इसलिए मैंने यहाँ पे महोदय लिखा है। अगर यहाँ पे महिला अगर रहेंगी तो यहाँ पे आप लोग महोदया लिख लीजिएगा। एक लाइन में लिखने के बाद वहाँ पे ऐसे कामा लगाएंगे। फिर उसके नीचे से उतना वो लाइन छोड़ के उसके नीचे से पैराग्राफ बना के लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय के कक्षा, मैंने यहाँ पे 8वीं लिख दिया है। आप जिस भी कक्षा में पढ़ते हो तो आप उस कक्षा का नाम लिख सकते हैं। 8वीं के कक्षा की छात्रा, यानी कि अगर आप लड़की हैं तो छात्रा लिखिए, लड़के हैं तो यहाँ पे छात्र लिखिए। हूँ, मुझे बहुत तेज़ बुखार होने के कारण मैं विद्यालय में आने में असमर्थ हूँ। ठीक है। उसके बाद इतना लिखने के बाद वहाँ की लाइन छोड़कर, ये लाइन पूरी छोड़कर दूसरी लाइन से थोड़ा सा और एक पैर का छोड़ के यहाँ से नीचे से ऐसे जैसे मैंने लिखा है ना यहाँ से, उसके बाद लिखेंगे अतः आपसे नम्र निवेदन है कि मुझे जितनी दिन की भी छुट्टी चाहिए, यहाँ पे मैंने 3 दिन की लिख रखा है। जैसे मान लीजिए आपको 5 दिन की चाहिए, 6 दिन की चाहिए या फिर कितने भी दिन की चाहिए तो आप लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिख दिया 3 दिनों की छुट्टी, यानी 3 दिनों की। तो मैंने यहाँ पे भी तारीख भी लिख दी, आपको क्या तारीख से क्या तारीख चाहिए। यहाँ पे 8/11/2022 से 11/11/22 तक छुट्टी देने की कृपा करें। यहाँ पे डेट मैंने दोस्तों इसलिए लिखी है कि डेट, जैसे मान लीजिए आप किसी को भी एप्लीकेशन लिखें तो उसको वो डेट दे के समझ जाए कि उसको कितना छुट्टी चाहिए, जो इंसान छुट्टी लेने के लिए आवेदन पत्र लिखा है। तो मैंने लिखा 8/11/2022 से 11/11, मतलब 3 दिन की छुट्टी देने की कृपा करें। इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूँगा, या आपकी, यहाँ पे मैंने लिखा है लड़की अगर रहेंगी या फिर आप महिला हैं तो आप आपकी लिखेंगी, या फिर आप पुरुष हैं तो आपका लिखेंगे। सदा आभारी रहूँगा या रहूँगी। यहाँ पे दोस्तों देखिए, यहाँ पे लड़की, वही मैं बार बार बता रहा हूँ, अगर आप महिला हैं तो रहूँगी और लड़का है तो रहूँगा। इतना लिखने के बाद यहाँ पे आप लिखेंगे दिनांक यहाँ पे मैंने लिख रखा आज की तारीख। जैसे मान लीजिए जिस दिन आप एप्लीकेशन लिखेंगे वहाँ इस कोने में आप दिनांक डालेंगे कि मैंने इस दिन ये एप्लीकेशन लिखा है
उसके बाद यहाँ पे आप लिखेंगे आपका आज्ञाकारी शिष्य लिखेंगे। अगर आप पुरुष हैं तो शिष्य, लड़का है तो शिष्य, और नहीं तो लड़की है तो आपकी आज्ञाकारी शिष्या। उसके बाद आपका नाम, जिस भी क्लास में आप पढ़ते हैं, जिस भी क्लास में पढ़ते हैं वहाँ पे कक्षा लिख देंगे, यहाँ पे किस क्लास में आप पढ़ते हैं, उसके बाद अपना रोल नंबर। उसके बाद दोस्तों आपका हो जाएगा ये आवेदन पत्र, और आप किसी को भी एक सुंदर लिखावट में और अच्छी तरीके से लिखेंगे, और आपका एप्लीकेशन लिखा हुआ जिसको भी देंगे वो अब बहुत ही असरदार रहेगा दोस्तों। और वो इंसान देखेगा तो कहेगा कि हाँ, किसी ने एप्लीकेशन कुछ या लिखा भी है।